नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय-समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारा प्रयास यह रहता है कि जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाए, उस जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित हुएँ। आज भी हम आप लोगों के लिए शगुन शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिस जानकारी से बहुत से लोग आज तक अनभिज्ञ होंगे। वैसे तो ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी रहती है, शगुन शास्त्र, अंक शास्त्र, प्रश्न विद्या, रत्न शास्त्र, कुंडली विश्लेषण हो या ग्रहों से संबंधित उपाय हों या अन्य प्रकार के उपाय हों जो मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए रहते हैं। हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज जो शगुन शास्त्र की जानकारी है यह अपने आप में विशेष है, अत्यंत ही अति महत्वपूर्ण यह जानकारी है और हर व्यक्ति के संज्ञान में यह जानकारी होनी चाहिए। शगुन शास्त्र में 3 लोगों को 3 प्रकार के जातकों को अत्यंत ही भाग्यशाली माना गया है। यह जातक जिस घर में भी पैदा होते हैं, जिस घर में भी वास करते हैं, उस घर में कितना ही बड़ा दुःख, दारिद्र्य, कष्ट क्यों न लगा हुआ हो, वह धीरे-धीरे दूर होने लगता है। धीरे-धीरे उस घर में रिद्धि-सिद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो जानते हैं यह 3 प्रकार के लोग आखिर जातक हैं कौन? पहला बताया गया है शगुन शास्त्र में उन जातकों को जो अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। पहले 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे, जो बच्चे खर्राटे लेते हैं। वैसे तो खर्राटों को बीमारी माना जाता है, खर्राटे लेना अपने आप में एक बीमारी माना जाता है, लेकिन शगुन शास्त्र में इसे चमत्कारी माना गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, यदि ऐसे बच्चे खर्राटे लेते हैं, तो समझ लीजिए उस घर में कितना ही बड़ा दुःख, दारिद्र्य, कष्ट या कोई भीषण बड़ी से बड़ी समस्या जुड़ी हुई हो, वो धीरे-धीरे दूर होने लगती है। रिद्धि-सिद्धि प्राप्त होने लगती है उस घर में। जिस घर में 5 साल से नीचे के जो छोटे बच्चे होते हैं, खर्राटे लेते हैं, बहुत कम ही ऐसे बच्चे देखने में आते हैं। पहला यह बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि वो जातक जो कि नींद में बोलते हैं, भले स्त्री हो, पुरुष हो, जो नींद में बोलते हैं, उनको भी भाग्यशाली माना गया है। भले ही लोग बीमारी कहते होंगे, लेकिन शगुन शास्त्र में इसे चमत्कारी माना गया है। ऐसे जातक भी जिस घर में चले जाएँ, उस घर में रिद्धि-सिद्धि धीरे-धीरे शुरू होने लगती है। दुःख, दारिद्र्य, कष्ट जो होता है, धीरे-धीरे दूर होने लगता है। तो दूसरा इन्हें माना गया है। पहला 5 साल से नीचे कम उम्र के वो बच्चे जो खर्राटे लेते हैं, उसके अलावा वो स्त्री-पुरुष जो नींद में बोलते हैं। अब तीसरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा वो लोग जो जन्म से विकृत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये एक प्रकार से जन्म से विकृत हैं, जिनको के लिए देख-रेख के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी जातक कुछ घरों में अवश्य ही होते हैं। तो विकृत लोग जो जन्म से विकृत होते हैं, यानी कि 80% 90% जिनके पास माइंड होता ही नहीं है, जो अपने माइंड से कार्य करते ही नहीं है अपने दिमाग से, जिनके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है जो उनको गाइड करता है। ऐसे जातक भी जिस घर में पैदा हो जाएँ, उस घर में भी धीरे-धीरे रिद्धि-सिद्धि होनी शुरू हो जाती है और दुःख, दारिद्र्य, महाकष्ट तक उस घर से टल जाता है। इतना चमत्कारी माना गया है शगुन शास्त्र में इन 3 प्रकार के लोगों को। पहला 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे जो खर्राटे लेते हैं, दूसरा वो स्त्री-पुरुष जो रात्रि नींद में बोलते हैं, तीसरा वो लोग जो विकृत होते हैं, जन्म से विकृत, पैदा होने से विकृत होते हैं, जिनके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं तो बिल्कुल उनके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है। तो ऐसे 3 प्रकार के लोगों को शगुन शास्त्र में अत्यंत ही भाग्यशाली, चमत्कारी माना गया है। जिस घर में भी होंगे, उस घर में से कष्ट आदि धीरे-धीरे दूर होकर रिद्धि-सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। आप अपने चारों ओर पे देख लीजिएगा, अगर ऐसे जातक होंगे, तो उस घर की स्थिति आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पुरानी स्थिति और आज की स्थिति। तो शगुन शास्त्र की जो भी जानकारी रही है, वो ज्योतिष शास्त्र की कोई भी जानकारी हो, वो 100 नहीं 1000% सत्य जानकारी है और ऐसा होता ही होता है। यह पत्थर की लकीर है, ब्रह्मा का लेख है। तो ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई, तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें और स्वयं अपने चारों ओर देखकर अमल भी करें।
नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र की हर विधा से संबंधित जानकारी है, सब कुछ मिलेगा आपको ज्योतिष शास्त्र का यहाँ पर को। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। नित्य नई जानकारी मिलेगी, पूर्व की जानकारी भी आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।